उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभुनाथ चौहान का आज जनपद आगमन पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। बैठक के बाबत प्रभुनाथ चौहान ने बताया कि प्रभारी मंत्री प्रत्येक माह जनपद का दौरा करते हैं और उनके द्वारा जनपद की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान प्रदेश में पिछड़ी जाति के आरक्षण को लेकर जो हमेशा से राजनीति होती रही है, उस पर उन्होंने कहा कि नियम और शर्तों के अनुसार जो भी सुविधाएं पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए होंगी वो उन पर लागू किया जाएगा। वहीं पिछले दिनों पिछड़े वर्ग को 3 कैटेगरी में बांटने के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि इसका अध्ययन करने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। इस दौरान जब उनसे पिछड़ा वर्ग के बिखरे हुए वोट को सृजन करने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि पिछड़ा वर्ग का वोट कहीं भी बिखरा हुआ है, बल्कि वह भाजपा के वोटर में तब्दील हो चुका है। लेकिन उन्हें जो हक मिलना चाहिए था वह उन्हें कम मिला है। सबका साथ सबका विकास तो हुआ ही है, लेकिन निश्चित तौर पर जो उन्हें मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। वहीं पिछले दिनों एक नेता के द्वारा भाजपा को डूबती नैया बताया गया था, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के पास दुनिया का सबसे सशक्त नेता है, जिसकी अनेक योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं। उनकी योजनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमजन तक बेहतर तरीके से पहुंचा रहे हैं और जो कमियां रह गई हैं वो अगले 6 से 8 महीनों में पूर्ण हो जाएंगी। अभी आपको एक नई पदवी दी गई है जी। आयोग में मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? मेरी प्राथमिकता है आयोग के तहत जो भी जन समस्याओं का समाधान करना होगा और जनता की समस्याओं के लिए लड़ना होगा, वह काम मैं करूँगा उस संविधान के बारे में। आज मंत्री जी आपके साथ थे, किस तरह की चर्चा हुई और क्या चर्चा? अपने प्रभारी मंत्री जी जनपद में आए थे और प्रभारी मंत्री जी हर महीने जनपद में आया करते हैं और अनेक तरह की जो समस्याएं होती हैं, जो शासन स्तर को होती है, कार्यकर्ताओं की समस्या होती है, उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करना, समस्याओं का समाधान करना, संगठन को थोड़ा गति देना, ऐसी चर्चा हुई। जैसे जिला पंचायत के चुनाव के संदर्भ में चर्चाएँ हुई हैं। आगे जिला पंचायत का चुनाव भी होना है अध्यक्ष का, इस नाते गंभीरतापूर्वक तक कैंडिडेट लगे तो विचार। प्रभुनाथ जी, जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं उनके आरक्षण पर जो एक लंबित मामला है, आप आयोग बनाया गया है अभी जाता है, तो क्या रहेगा? आप अभी पिछड़ों के लिए कुछ विशेष करना चाहेंगे? अपने आयोग में जो पिछड़ी जातियों के लिए संविधान में जो आयोग में जो नियम कानून है, उस नियम कानून के तहत मैं प्रयास करूंगा आयोग में कि वह सब विषय लागू किया जाए और उन पिछड़ों के हक को दिलाया जाए। 3 कैटेगरी में बांटा गया था, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत। तो ये तीनों कैटेगरी आपके संज्ञान में है, आपको क्या लगता है ये उचित था? मुझे लगता है कि जिस स्तर का ये आपका सवाल है, मुझे कुछ अध्ययन करने के बाद ही इस पर सवाल देना सुनिश्चित और ठीक रहेगा। इस नाते मैं कहूँगा कि थोड़ा मेरे पत्रकार भाई इंतजार करें, 2-4 दिन बाद मैं लौटता हूँ पत्र ग्रहण करके, तो निश्चित तौर पर डिटेल में इसको बताऊँगा। आप बहुत पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की जो एक राजनीति है उसको भी समझते हैं, वोटरों को भी समझते हैं। तो क्या लगता है कि पार्टी में पिछड़ा आयोग में जाने के बाद जो बिखरे वोटर हैं उनको आप पार्टी के प्रति समायोजित करेंगे? मैं समझता हूँ कि वोट बिखरा हुआ नहीं है, पूरा पिछड़ा समाज ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी का वोटर्स बन चुका है, समर्थक नहीं वोटर्स है, वोट में तब्दील हो चुका है। और उसकी जो कठिनाइयाँ हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो उसको सुविधाएं और सब उसके हक की लड़ाई और सब मिलना था, उसको लगता है कि अभी हमें कम मिला है लेकिन कम मिला है। सबका साथ सबका विकास तो हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं प्राप्त हो पाई। मैं इस आयोग के माध्यम से प्रयास करूँगा उसको अति पिछड़े को उनका हक मिले, इसके लिए आयोग के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि सरकार जो कुछ उनको देना चाहती है वो सुगमता से प्राप्त हो। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आपसे जूनियर नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अब जो है डूबती नैया। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि कहीं न कहीं भ्रम। भारतीय जनता पार्टी के पास ही दुनिया का सबसे सशक्त नेता है और दुनिया का सबसे चहेता नेता है, केवल भारत में नहीं दुनिया में, नरेंद्र मोदी, जिसकी अनेक योजनाएं पूरे देश में चल रही
और मैं समझता कि मोदी जी की जो योजना है सबका साथ सबका विकास, योगी आदित्यनाथ उसको बखूबी आप सब जानते हैं, पत्रकार हैं, हर चीज़ें हैं, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे राशन वितरण का हो, चाहे अनेक प्रकार के जो व्यवस्थाएं वो नीचे तक पहुंचाने का काम जितने बेहतर तरीक़ा से योगी जी कर रहे हैं उतना हमने किसी मुख्यमंत्री ने भी किया नहीं। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर कुछ छोटी मोटी त्रुटियाँ रह गई है, उसे हम 6 महीने में 8 महीने में पूरा करेंगे चुनाव तक। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा वर्ग समर्थक है निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और पूरी पुरजोर कोशिश से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगा।